नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। देश में जेडीयू नेता के एक बयान पर बवाल छिड़ा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने भारतीय सेना के जवानों की तुलना गाजर से कर दी है। बीजेपी ने उनके बयान को सेना का अपमान करार दिया है। नवादा में इरादा शरिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जेडीयू नेता ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार पाकिस्तान से आए आतंकवादियों से निपटने से डरती है तो उन्हें भारतीय सेना में 30% मुसलमान सैनिकों को भर्ती करनी चाहिए। आखिर गुलाम की सोच के पीछे क्या मकसद है, क्या मानसिकता है, आखिर क्या कहना चाह रहे थे गुलाम? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोहे को लोहा काटता है, लोहे को गाजर नहीं काटता। अगर पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना, क्या है, तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दी है। जी सुना आपने, सेना के जवानों की तुलना गाजर से हो रही है। कौन है ये जनाब जो कह रहे हैं कि लोहे को लोहा काट सकता है, गाजर नहीं? सेना को लेकर इनकी घटिया सोच की दास्तान आगे और सुनिए। उससे पहले बस ये जान लीजिए कि जनाब जेडीयू में पूर्व एमएलसी हैं, नाम है गुलाम रसूल बलियावी। वैसे इनकी जुबान यही नहीं रुकी, बोलते बोलते ये तक बोल गए कि अगर केंद्र सरकार पाकिस्तान से आए आतंकवादियों से निपटने से डरती है तो उन्हें भारतीय सेना में 30% मुस्लिम सैनिकों की भर्ती करनी चाहिए। इस बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था, अभी भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, और प्रधानमंत्री से भी कह रहा हूं, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को गाजर नहीं काटता। अगर पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना, क्या है, तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दी है। वैसे गुलाम साहब इन दिनों मुस्लिमों के नेता बनने की कोशिश में लगे हैं, तभी तो लगातार विवादास्पद बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने शहर को करबला बनाने की बात कही और अब भारतीय सेना की तुलना गाजर मूली से कर अपनी टुच्ची सोच का नमूना पेश कर दिया। खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने के चक्कर में सेना की आन बान और शान को दांव पर लगा दिया। अब बीजेपी इस बयान को सुन भड़क रही है और इसे सेना के सम्मान से खिलवाड़ बताकर अपमान करार दे रही है, और जेडीयू अपने नेता के बयान से पल्ला झाड़ रही है। देश से ले लिया था तो इस देश में क्या करता है बलियावी? जा न 100% पाकिस्तान में तो मुसलमान है, फौज में आटा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, भोजन का अभाव है। वो लोग पीएफआई का एजेंट है, जो कहता था 1947 तक भारत को इस्लाम के राष्ट्र बना देंगे। उस पर जदयू कार्रवाई करे, नहीं तो जनता कार्रवाई कर देगी। वो लोग मानसिक दिवालिया है, और मैं तो राय दूंगा कि अब तो आरा में भी खुल गया है मानसिक आरोग्यशाला, उसमें जाकर के इलाज करावे। 30% 3 को तो मिलवे नहीं करेगा सेना में, या 30% जो था मिल गया, एमएलसी या राज्यसभा हो गया। वो लोग चपरासी भी नहीं रहता पाकिस्तान में तो बनता है। भारत में हिंदू और लोग उदार हैं जो ऐसे ऐसे लोगों को भी राज्यसभा भेज दिए, ऐसे ऐसे मानसिक बीमारी से ग्रस्त लोगों को। हमारी पार्टी ऐसा मानती है कि सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। सेना का मनोबल हमेशा बढ़ा रहना चाहिए। सेना ने कई मौकों पर साबित किया है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वो लोग सक्षम है। हमारे हजारों सेना के जवानों ने शहादत दी है, तब जाकर देश की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं। गुलाम रसूल बलियावी जी किस कैपेसिटी में इस तरह के बयान दे रहे हैं, यह समझ से परे है। पार्टी ऐसे बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती है। जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को इस तरह के बयानों से निश्चित रूप से बचना चाहिए। यह आपकी सोच को दर्शाता है।
हम हमेशा सेना का, देश का सम्मान करते हैं। मुझे नहीं लगता कि बलियाबी साहब का बयान जेडीयू का बयान है, क्योंकि देश में अनेक मुद्दों के साथ देश का विकास किया जा सकता है और विपक्षी दल इन मुद्दों के साथ एक साथ हो रहा है कि भारत में बेरोजगारी सर्वाधिक है, महंगाई सर्वाधिक है, निवेश कम हो रहा है, किसानों के आय दुगुना नहीं हुआ। 2022 बीत गया, प्रधानमंत्री जी को बोलने के बाद सबको पक्का के मकान नहीं हुआ। और आजकल तो देख रहे हैं कि एसबीआई और एलआईसी के पैसे भी अडानी जी के कारण बूटने लगे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है, न कि बलियाबी जी का बयान। वोटों की सियासत के लिए हिंदुस्तान की सेना की शौर्य का अपमान का तमाशा बनाना क्या जेडीयू को मुश्किल में डाल सकता है? मगर सवाल ये कि सुशासन बाबू के नीतीश जी के राज में उनके चहीते अगर बयान से बवाल खड़ा करके और नीतीश सिर्फ किनारा करेंगे तो शक तो जाएगा कि क्या सिर्फ वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है। रजनी शर्मा, इंडिया वॉइस। तो आखिर गुलाम सोच के पीछे इसका मकसद क्या है, इसी मुद्दे पर आज चर्चा हो रही है। लेकिन उससे पहले रजनी शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त पटना से लाइव जुड़ गई हैं। रजनी, सेना को गाजर बता देना, गाजर से तुलना कर देना, ये कहां तक जायज है? और आखिरकार गुलाब वाली आप क्या कहना चाह रहे थे, क्या दर्शाना चाह रहे थे? विवादित बयान गुलाम रसूल बलियाबी ने दिया है कि लोहा को लोहा ही काट सकता है। फौज में 30% मुसलमानों की भर्ती की जाए तो तमाम आतंकवादियों से निपटने में सहूलियत रहेगी सेना को। तो इस तरह के बयान और ये कहना कि गाजर को लोहा को गाजर नहीं काट सकता, तो एक तरह से जो सेना में अभी जवान हमारे मौजूद है उनकी तुलना उन्होंने गाजर से की और लोहे को लोहा काटता है, यानी मुसलमानों की तुलना लोहे से की है। तो आखिर ये किस तरह की विभक्त बयान है? इस बयान को लेकर बिहार में न सिर्फ सियासत गर्मा गई है बल्कि तमाम जो आम इंसान है, आम लोग है, आम जनता है देश की, उसके लिए भी एक शर्मनाक बयान है। क्योंकि इस बयान के देने के बाद एक बार फिर से बलियाबी ने अपनी सफाई में ये भी कहा कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, जिससे ज्यादा तर्क लेना है वैसे ले, लेकिन हमारा निशाना केंद्र की ओर है। तो भले ही केंद्र पर राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन देश की और सेना के सम्मान में के साथ कोई खिलवाड़ कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो गुलाम रसूल बलियाबी का ये भाषण कल आया था और उस भाषण के बाद आज जब उनसे ये पूछा गया तो जो सफाई उन्होंने दी, ये भी सफाई काफी शर्मनाक है। उन्होंने ये साफ साफ कहा कि हमारा निशाना केंद्र सरकार की ओर था और मैंने जिस कहा उसे जैसे तोड़ मरोड़ कर लेना है ले। तो कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता और अब जरूरत आन पड़ी है कि पर पूरी तरह से एक्शन ले। नहीं, एक्शन लिए जाने की मांग तो हो रही है, लेकिन जेडीयू का एक्शन लेगी? क्योंकि जेडीयू तो पल्ला झाड़ रही है इस बयान से। बिल्कुल, देखिए जब ऐसे विवादित बयान आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां बगले झांकने लगती है, अपना पल्ला झाड़ने लगती है। और अब स्पष्ट तौर से जेडीयू की तरफ से ये बयानबाजियां आने लगी है कि गुलाम रसूल बलियाबी की अपनी सोच हो सकती है। तो क्या पार्टी में, किसी राजनीतिक पार्टी में समाज के लिए, राजनीति के लिए, समाज के लिए जो राजनीति करते हैं वैसी पार्टी में वैसी सोच रखने वाले लोगों के लिए क्या जगह होनी चाहिए? सवाल ये उठता है। सिर्फ विपक्ष का ही नहीं बल्कि ये आम इंसान का सवाल है कि आप ऐसी सोच रखने वाले इंसान के लिए पार्टी में कैसे जगह? गुलाम रसूल बलियाबी पूर्व एमएलसी है, अभी भी एमएलसी जेडीयू नेता है, काफी रसूख वाले नेता माने जाते हैं और इस तरह के कई ऐसे बयानबाजी वो पहले भी चुके हैं, लेकिन पार्टी ने उनको कोई एक्शन नहीं लिया और इस बार तो हद ये हो गई कि सेना को लेकर उन्होंने इस तरह की बयानबाजियां की है। जी लेकिन रजनी, मुसलमानों को रहनुमा बनने के लिए मतलब कुछ भी करेगा कोई भी शख्स, मतलब किसी को गाजर बता देना, लोहा बता देना, लोहे को गाजर नहीं काट सकती, लोहे को लोहा काट सकता है। गाजर तो सेना को बता दिया, लोहा कौन है? क्या पाकिस्तान को लोहा कहना चाह रहा था गुलाम रसूल? देखिए सवाल अब यही उठने लगा कि आखिर उनका इशारा किस ओर था। राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन जहाँ जातिगत जातीय आधार पे ये राजनीति कर रहे हैं, पूरी की पूरी सिर्फ जातीय आधार पे बिहार की राजनीति नहीं बल्कि देश की रक्षा में लगे हुए सेना के साथ इस तरह के विभत्स मजाक अगर गुलाम रसूल बलियाबी करते हैं तो ऐसे में सिर्फ पल्ला झाड़ने से जेडीयू का नहीं होगा बल्कि जेडीयू को एक्शन लेना होगा और जेडीयू को तुरंत इमीडिएट एक्शन
एक्शन लेकर इन्हें पार्टी से बर्खास्त करनी होगी, ना कि इनके बयान के बाद इनकी सफाइयों को सुनने के लिए उतनी दरकार रखनी चाहिए या फिर उतना स्पेस होना चाहिए। क्योंकि आज जब गुलाम रसूल बलियावी से ये पूछा गया कि आपने इस तरह की बयानबाजियां की तो उन्होंने यही कहा कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा और जिसे जैसे लेना है बोले, हमारा इशारा केंद्र सरकार की होता। तो इशारा भले केंद्र सरकार की हो, लेकिन आहत तो जरूर देश की सेना हुई है, देश की सेना के लिए उन्होंने ये कुछ कहा है। तो ऐसे में अगर बिहार में राजनीति गरमाती है तो ये अपने चरम पे होनी चाहिए, बल्कि जेडीयू को एक्शन लेना चाहिए गुलाम रसूल बलियावी पे। मुझे लगता है रजनी कि गुलाम रसूल बलियावी शायद भूल गए हैं कि आज ही के दिन 14 फरवरी को 4 साल पहले जब पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की तो 40 के बदले 400 लाशें बिछा के आए थे भारतीय जवान वहां पर, भारतीय सेना वहां पर। बिल्कुल, सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऐसे उदाहरण पेश किए देश की सेना ने, और देश की सेना के ऐसे उदाहरण पेश करने के बाद अगर गुलाम रसूल बलियावी ऐसी सोच रखते हैं और देश के जो जवान हमारी सेनाओं को हमारी रक्षा करे, अगर उनके लिए ऐसी सोच रखते हैं, अगर उनकी तुलना वो गाजर से करते हैं या फिर अगर मुसलमानों की तुलना वो लोहे से करते हैं, तो कहीं ना कहीं देश में अराजकता फैलाने जैसी बात है, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने जैसी बात है। तो तमाम ऐसी बातें, तमाम ऐसे जो इल्जामात लगाए जा सकते हैं उन पर, ये काफी नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि ये इस तरह के भड़काऊ भाषण युवाओं को इस तरह से प्रेरित करना, मुसलमान की सभाओं में जाकर इस तरह से प्रेरित करना और इस तरह के बयानबाजियां देना, कहीं ना कहीं ये देशद्रोह का मामला बनता है। और ऐसे में गुलाम रसूल बलियावी से देशद्रोह का मामला भी चलना चाहिए, ऐसी मांग कर रहे विपक्ष। हालांकि विपक्ष की ये मांग बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से गुलाम रसूल बलियावी का ये बयान आया है और उस बयान के बाद जो सफाई आई है, उस सफाई के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि गुलाम रसूल बलियावी ने अपनी तमाम राजनीति की मर्यादाएं तोड़ दी है। शिवम, ठीक है, बहुत शुक्रिया रजनी आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो रजनी हमारी सहयोगी जुड़ी थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से गुलाम रसूल बलियाव कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी इस तरह के विवादित बयान देते आ रहे हैं। शौर्य पर सियासत एक ऐसी, और गुलाम रसूल का विवादित बयान, आखिरकार इस गुलाम रसूल के इस गुलामी सोच वाले विवादित बयान के मायने क्या हैं? और गाजर से सेना की तुलना कर देना, गाजर से सेना के जवानों की तुलना कर देना कहां तक जायज है, ये गुलाम रसूल को सोचना चाहिए। गुलाम रसूल ने कहा लोहे को लोहा काट सकता है, गाजर नहीं, और इस पर अब देश में सियासी संग्राम भी तेज हो गया है। रिटायर्ड कर्नल तेजेंद्र त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है कर्नल साहब आपका। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, मिल रही है। कर्नल साहब, बिहार के एक नेता हैं जेडीयू के, गुलाम रसूल साहब, वो देश की सेना को सर गाजर बता रहे हैं और पाकिस्तान को कह रहे हैं कि लोहे को लोहा काट सकता है, गाजर नहीं। देखिए, गुलाम रसूल अपना गुलामी का परिचय दे रहे हैं। इन्होंने जो कुछ कहा है, पहली बात तो ये कि ये उस कहने के लिए अधिकारी है क्या इन्होंने एक रात भी ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में गुजारी है जब आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो? दूसरी बात, सेना पे ये जिस तरह का इन्होंने इल्जाम लगाया है, अगर ये पाकिस्तान में होते तो इनकी जुबान काट ली जाती। ये जिस सेना के सिपाहियों को ये कह रहे हैं कि वो गाजर है और वो लोहा है और पाकिस्तान लोहा है, एक बात समझिए, ऐसा कह के इन्होंने दो प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। पहली प्रॉब्लम तो ये कि अपनी ही सेना को कमजोर बताना, और दूसरी प्रॉब्लम ये कि अपनी सेना के अंदर डिवीजन पैदा करना। यानी कि सेना में अगर आप किसी तरह का विभाजन ये कह के पैदा करोगे कि इसमें 30% मुसलमानों को शामिल कर लिया जाए, तो ये समझ लें कि ये देशद्रोह का मामला बनता है। कारण ये है सबसे पहला तो कि आपको अधिकार नहीं, आपने गलत बात कही, आपने बयान पर कायम है, तो भाई साहब आप ये भी समझ लें, मैं एक वीर चक्र प्राप्त उन सैनिक हूँ, और जो आज का सिपाही है वो 1947 का कम पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है। आज के सिपाही के पास सभी तरह के अखबार पढ़ने के, टीवी देखने के, मोबाइल के साधन है। वो अपने नेताओं के आचरण और भाषण को देख रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है। सरकार तो जब जो करेगी तो करेगी। इस जैसे आदमी का, इस गुलाम रसूल का
सामूहिक और सामाजिक बहिष्कार करने का आह्वान मैं सभी देशभक्त नागरिकों और गौरव सेनानियों से करता हूँ। पहले दिन से हो जाए, सड़क पे ऊपर भगा भगा कर ऐसे लोगों को मारा जाए जो कानून और संविधान और आईपीसी दबाएंगे। ये देश को तोड़ रहे हैं और देश में रह रहे हैं, ये बड़े कमाल की बात है। अब नहीं होगा, जो होना था तो हो गया। नाउ इट विल नॉट बी टॉलरेटेड। माय डियर मिस्टर गुलाम, हम अपने लोगों को आवाज देंगे कि वो तुम्हें एक कदम सड़क के ऊपर नहीं चलने देंगे। जहाँ देखेंगे टोली बना के तुम्हारे ऊपर थूक देंगे। और इसके साथ साथ कर्नल साहब शायद गुलाम रसूल ये भूल गए हैं कि आज ही के दिन 14 फरवरी को जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा पर अटैक हुआ था और आरडीएक्स से भरी जो गाड़ी बस से टकरा गई थी, 40 जवान हमारे शहीद हुए थे। यहां तो 40 गए, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर 400 को मौत की नींद सुला के आई थी। अब ये बात तो इनको क्या समझाएं कि जिस पाकिस्तान को ये लोहा कह रहे हैं, क्या उस पाकिस्तान की 1971 में करीब 1 लाख सिपाहियों को हमने बंदी नहीं बनाया था? क्या 1965 में हम पिछोकरी कैनाल पे नहीं पहुंच गए थे? अगर उस समय टेबल पे ना हले होते तो लाहौर हमारे पास होता। और क्या 1999 में जब उनको कारगिल से चेहरा दिया, ये तो अमेरिका ने हाथ पांव जोड़े, वरना उस समय हम पीओ को ले लेते। और आज उनके जितने आतंकी आ रहे हैं, क्या हम उन्हें 2.5 फीट गहरे गड्ढे में नहीं गाड़ रहे हैं? ये पाकिस्तान को अच्छे से समझ में आता है। मजबूरी ये है कि ये जो देश है, ये देश और देश को तो निमट ले, जो आतंकी है उसको तो पहले निमट ले। प्रॉब्लम जो है वो आतंकियों से नहीं है, प्रॉब्लम आतंकियों के हिमायतगार होते हैं, उन हिमायतगारों के राजनीतिक नेताओं से है, इस जैसे गंदे आदमी से है जिसका नाम ही गुलाम है। ऐसे लोगों से प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों से प्रॉब्लम है जो देश के सेनापति को गुंडा कहते हैं, या ऐसे लोगों से प्रॉब्लम है जो ये कहते हैं कि कश्मीर में बैठ के अगर चीन का राज आ जाए तो अच्छा है, या ऐसे लोगों से जो कहते हैं कि हम तो तिरंगे को झंडा कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। सवाल ये है कि ऐसे लोग कब तक पनपते रहेंगे? सरकार की कोई होगी मजबूरी, नहीं हो तो इन्हें बंद करो, और नहीं होती है तो अब जो पूर्ण सैनिक है वो सामने आएंगे, क्योंकि इस किस्म का जहर फैलाने वाली जो स्थिति है वो एक आपदा बन चुकी है। और आपको मैं याद दिला दूं कि देश में जब भी कभी कोई प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा आई, सेना को बुला लिया गया, स्थिति नियंत्रण में हो गई। क्या कमाल की बात है, 140 करोड़ के हिंदुस्तान में केवल 13 लाख की सेना वो अपना काम भी करे और आपदाओं को भी नियंत्रित करे, क्योंकि उसमें ईमानदारी है, अनुशासन है, कर्तव्यनिष्ठा है। वही पूर्व सैनिकों में भी है और हम पूर्व सैनिकों का नेतृत्व करते हैं। और ये पूर्व सैनिक अपने हाथ में लेके फिर मत कहना कि सैनिक हमारे खिलाफ हो गए। अरे विद्रोह सैनिक खिलाफ हो गए, आप लेकिन कर्नल साहब, ये बात गुलाम रसूल को समझ में कहां आती है? ना उनके पार्टी के आला नेताओं को समझ में आती है। कोई कार्रवाई की बात नहीं करते, पल्ला झाड़ लेते हैं। राजीव रंजन पटेल, सचिव जेडीयू, हमारे से जुड़ गए हैं। पटेल साहब, बहुत स्वागत है आपका। पटेल साहब, ये क्या बोल गए सर गुलाम रसूल? गुलामी सोच दर्शा दी गुलाम रसूल ने अपनी आज। मैंने उनके इस बयान का न हमारी पार्टी समर्थन करती है, न हम समर्थन करते हैं। सेना के बारे में जाति और धर्म से ऊपर उठ करके हमारे भारत की सेना है। इस पर इस तरह की घटिया, लेकिन अपने उस गुलाम मानसिकता के उस नेता को, गुलाम रसूल को तो समझाइए कि क्या टीवी पे बैठ के, क्या जनता के बीच जाके, मुसलमानों में जाके मुसलमानों का रहनुमा बनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से पार्टी इसको देख रही है, ये गंभीर बात है। गंभीर बात है तो कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई? निश्चित रूप से कार्रवाई का एक तरीका है, तो कार्रवाई का एक तरीका है, माफ जाएगा शासन समिति में और हमारी पार्टी देखेगी हमारी पार्टी के। लेकिन हमारे आधिकारिक प्रवक्ता ने भी कह दिया है कि इस बयान का न हम समर्थन करते हैं, न हमारी पार्टी करती है। अधिक बहुत घटिया बयान है उनका। आप ये कह रहे हैं, राजीव रंजन पटेल आप कह रहे हैं कि उनका निजी बयान है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो फिर उस नेता का पार्टी से लेना देना कैसे? उस नेता का भी, उस पार्टी को भी उस नेता से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए गुलाम रसूल से? गुलाम रसूल बलियादी हमारी पार्टी में भी किसी पद पर है नहीं।
हमारी पार्टी में वो पूर्व एमएलसी है। और एमएलसी इस तो तरह रहा है का ना बयान आपकी उनका- पार्टी में। ठीक है सतपाल राघव, इस देश की सियासत भी सर अजीब है। देखिए कोई अच्छा काम हो तो क्रेडिट लेती है पार्टी, और विवादित बयान दे दो तो पार्टी कह देती है कि हमसे कोई मतलब ही नहीं है, पल्ला झाड़ लिया, और अब तक भाई साहब ने कोई कार्रवाई भी नहीं की है। देखिए, जो गुलाम साहब ने बयान दिया है वो देश के हित के लिए नहीं है, और ये बहुत ही गलत बयान है। नंबर 1, इससे सेना पे भी प्रभाव पड़ता है। मैं आपको बताऊं, हमारे देश की सेना और हमारा देश जी। जब भी संकट आया है, चाहे वो 47-48 का युद्ध हुआ है, 62 का हुआ है, 65 का हुआ है, 71 का हुआ है या 99 का, सेना और देश के विभिन्न धर्मों के लोग देश के लिए एकजुटता दिखाई है उन्होंने। नंबर 1 बात। नंबर 2, हमारी सेना के अंदर भी हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनका भी बहुत ही योगदान है। हम इसमें प्रभावशाली है। तो ये एक बहुत पाकिस्तान तो हमारे सामने कुछ है ही नहीं आज। पाकिस्तान को तो हमने 2 टुकड़े 71 में कर दिए, और जो 5 लड़ाई इनके साथ लड़ी है, जो प्रॉक्सी वॉर की है, उसमें भी खत्म हो गया है। जनरल बाजवा ने भी कहा है पाकिस्तान में हमें भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। हाँ। तो पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ। इंडियन आर्मी के सामने जो हमारी प्रचंड जीत हुई है, हाँ। तो आप देख रहे हैं, हाँ। 90,000 का हाँ सरेंडर हमने लिया है वहां पे। हाँ। 90,000 का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हाँ। बहुत बड़ा सरेंडर है, वो भी 14 डेज के अंदर ठीक है में ठीक है war खत्म ठीक किया है, लेकिन राजीव रंजन ये गुलाम रसूल क्या उस पाकिस्तान को लोहा बता रहा था जो पाकिस्तान आज दर दर की ठोकरें खा रहा है? उस पाकिस्तान के यहां पर गेहूं नहीं है खाने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, राशन नहीं है सर। उस पाकिस्तान को लोहा बता रहे हैं, हमारी सेना को गाजर। नहीं, ये तो इनका मानसिक दिवालियापन है। इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। एकदम से ये बयान का कोई समर्थन नहीं कर सकता, न हमारी पार्टी करती है, बल्कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने आज तक और हमारी पार्टी के और भी किसी लोग ने कभी भी इस तरह का कोई बयान, क्योंकि सेना भारत का सर्वोपरि भारत। लेकिन गुलाम रसूल से बात हो तो इतना तो समझा दीजिएगा उस गुलाम रसूल को कि भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम है कि जिसके दम पर आज आप देश में कहीं भी जाके कुछ भी बयान दे देते हैं। आप देश में खुलेआम निश्चिंत घूम रहे हैं। निश्चित रूप से सेना का शौर्य है, पराक्रम है। अखिलेश कुमार सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को कमतर आंकना और भारतीय सेना की तुलना गाजर से कर देना, गुलाम रसूल, राजीव रंजन पटेल जुड़े हमारे साथ सचिव हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है हमारी पार्टी का उनके इस बयान से, और हमारी पार्टी में किसी पद पर नहीं है, सिर्फ पूर्व एमएलसी हैं वो। नहीं बुलवाते हैं, उनसे बुलवाया जाता है। जैसे इससे पहले इन्होंने उनसे बुलवाया। कौन बुलवा रहा है? कौन बुलवा रहा है? अखिलेश कुमार सिंह कौन बुलवा रहा है? उनसे ये बातें कहलवाते हैं। लोकसभा में यही रेजिमेंट का मांग बीजेपी का एमपी कर रहा, जातिवाद फैलाते बीजेपी के लोग हैं। इस तरह का बात नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। क्या बात कर रहे हैं अभी लोकसभा में आकर दिनेश लाल यादव बीजेपी का क्या होगा? सुनिए सेना का अपमान तो बीजेपी करती है। आज 14 जनवरी है, पुलवामा पर अटैक हुआ, जांच हुआ, क्या बोलेंगे बीजेपी के लोग? किस चीज की जांच? किस चीज की जांच? एक सेकंड अखिलेश कुमार सिंह, एक मिनट अखिलेश कुमार सिंह। राजीव रंजन, किस चीज की जांच? राजीव रंजन, किस चीज की जांच? किस चीज की जांच? एक सेकंड अखिलेश कुमार सिंह, मैं आपके पास आऊंगा। अखिलेश कुमार सिंह, मैं आपके पास आऊंगा। अखिलेश कुमार सिंह, मैं आपके पास आऊंगा। राजीव रंजन किस चीज की जांच की बात कर रहे थे? पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी को। हाँ, क्या उसका जांच रिपोर्ट जारी कर दिया भारत सरकार ने? कौन सी रिपोर्ट सर? पुलवामा में मतलब भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की राजीव रंजन आपको रिपोर्ट दी जाए? सेना का रिपोर्ट की बात है? अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं? 400 लोगों को छाती पे झटके मारा था पाकिस्तान में जाके भारतीय सेना ने।
सिर्फ पुलवामा में अटैक जो हुआ, सुनिए, पुलवामा अटैक में आपको क्या संशय है? ठीक है पाकिस्तान सर, को क्लीन चिट दे रहे हैं। सर ये लोग वही हैं सिर्फ पाकिस्तान में कर्नल तेजेंद्र त्यागी सर, बीजेपी के लोग कर्नल साहब ये लोग वही हैं जो टीवी पे आकर तो बोल रहे हैं कि हमारा गुलाम रसूल से कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, हमारी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, और शाम को जाके गुलाम रसूल की थाली में खाना खाएंगे। गलत बात है। हमारे नेता ने कभी नहीं कर्नल तेजेंद्र त्यागी, सभी की आवाज को डाउन कर दीजिए। कर्नल साहब को ऑडियो उठाइए, कर्नल साहब को ऑडियो उठाइए। चुप करिए, मैं आपको ये बताता हूँ। हाँ। ये जो मुझे कह रहे हैं, हाँ। इस बयान से हमारी पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। अगर इस बयान से कोई वास्ता नहीं है तो या तो आपसे 24 घंटे में से हटा दिया होगा, वरना अगर आप ये कहते हैं कि हम समझा देंगे तो समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। नहीं कर्नल साहब, मैं तो ये कह रहा हूं भारतीय सेना के शौर्य को कमतर करें, सेना का मोरल डाउन कर रहे हैं आप टीवी पे बैठ के। आप बोल रहे हैं कि हमले की रिपोर्ट दीजिए हमको, ये कहां तक जायज है? हमले की रिपोर्ट दीजिए, तो अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक की रिपोर्ट मांग रहे हैं तो सबूत मांगते हैं, सबूत। तो इनसे ये कहिए कि ये उन 5 देशों में से है जो अपने बाप का बाप होने का सबूत मांगने लगे। आ जाइए हमारे पास, जब हमारे ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में आ जाइए, आर्टिलरी शेलिंग हो रही होगी और हम आपको सबूत दे देंगे कि हाँ, जैसे हमारे भी हमने 400 लोगों को मारा, क्या इन्हें वो दिखाई नहीं देती? ठीक है, समय मेरे पास कम है, लेकिन राजीव रंजन, जब गुलाम रसूल से बात हो तो इतना तो कह दीजिएगा कि जो सेना है ना, गाजर नहीं है, सेना गाजर नहीं है, और ये सेना है, सेना ने जाके पाकिस्तान के अंदर घुस के उसकी आंखें नोच ली है कई बार। कितनी जंगों की बात कर लो, और हिंदू मुसलमान करना देश में बंद कर दें। बहुत शुक्रिया आपका राजीव रंजन, अखिलेश कुमार सिंह आपका शुक्रिया, संतपाल राघव आपका शुक्रिया, रिटायर्ड कर्नल तेजेंद्र त्यागी आपका बहुत शुक्रिया सर चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इससे खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।